हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम चानिक है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हाँ, मैं आज खाना बनाते बनाते आप लोग के लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये मैं उठी ना, उठते ही सबसे पहले आई गॉट दिस मैसेज, तो आई वॉज लाइक ठीक है, तो आज मैं खाना बनाते बनाते इसको पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि ये अर्जेंट मैसेजेस में है। ठीक है, नाउ लिसन। अच्छी बात यह है कि रिसेंटली आप में से कुछ लोगों के कार्मिक्स ने जो आप पर ब्लैक मैजिक थ्रो किया था वो एक एपिक फेल रहा। बहुत बुरी तरीके से वो फेल्ड हो गया है। ठीक है, आप सक्सेसफुली उस स्पेल को आपने ब्रेक कर लिया है। ठीक है, एंड यू आर आउट ऑफ दैट बैड हॉरेबल एनर्जी। ठीक है, स्पिरिट इज लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस, सक्सेसफुली यू मेड इट। नाउ आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर कंसिस्टेंटली, ठीक है, आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, और वो सारे कर्मा का रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अब तक आपकी जो कोशिशें रही है, ठीक है, जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते थे और इस कार्मिक ने आपसे छीन कर अपना भरने की उन्होंने कोशिश की। आपके मैनिफेस्टेशन को जो खराब करने के लिए उन्होंने किया है, वो सारी चीज़ें वो आपके पास वापस लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, सो नाउ दिस कार्मिक इज गोइंग टू गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स जो उन्होंने आपके तरफ थ्रो किया था। नाउ आई विल बी एड्रेसिंग, ठीक है, कि वो क्या क्या था जो उन्होंने किया था और आप उस वक्त क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे पिछले कुछ समय से, आपके स्ट्रगल्स क्या क्या थे, और वो सारी एनर्जी रिटर्न जा रही है। ठीक है, दे टोल्ड मी यू वर फीलिंग वेरी सिक, लेजी, लेथार्जिक। ठीक है, अनमोटिवेटेड फील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जीवन का सारी कहीं लुप्त हो गया है, सारे मज़े ख़त्म हो गए हैं। ठीक है ना, कुछ करने का मन नहीं, लेज़ी लेज़ी फील करना, डाउन फील करना, ये सब कुछ आप कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस कर रहे थे। ठीक है, एंड इज़ बिकॉज वो स्पेल कुछ हद तक एक्चुअली आप पर असर किया। ठीक है, आप लोग एक्चुअली समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। एक अंदाज़ा आपने लगाने की कोशिश की थी कि ये सब किसका किया धरा है। ठीक है, सवाल भी पूछे कि यार क्यों कर रहे हो, मैंने कहाँ तुम्हें परेशान किया कि मैं अपने लाइफ में बिज़ी हूँ कि तुम लोग इस तरीके से मेरे पीछे आ रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो। वाई कांट यू जस्ट बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन योर ओन लाइफ। मुझे परेशान करके तुम लोगों को क्या मिल रहा है। ठीक है, एंड यू गाइज क्राइड अ लॉट। ठीक है, आपका काम बनते बनते रुक गया, अननेसेसरी लॉसेस आपने एक्सपीरियंस किया। एक्चुअली वो सारी एनर्जी वो अपनी तरफ खींच रहे थे। ठीक है, नाउ आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो मेक श्योर करते हैं कि आपने जो कुछ भी खोया, हमने आपसे छीना, वो सब आपके पास वापस लौट के आए। ठीक है, जस्ट व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, वो लिटरली गिनती कर रहे हैं कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या मेहनत किया है, आपके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, होने चाहिए थे, क्रेडिट्स आपको मिलने चाहिए थे पर आपको मिला नहीं। ठीक है, वो सब अब आपके पास लौट के आ रहा है। यू जस्ट वेट, और इस बारे में किसी को कुछ बताना नहीं, अपने आसपास के लोगों को कुछ भी बताना नहीं। कीप क्वाइट एंड इट्स गोइंग टू कम बैक इन द मोस्ट मिराकुलस मैनर।
लाइक आप सोच भी नहीं सकते कि आपके एंसेस्टर्स, डिवाइन यूनिवर्स कितना प्यार करते हैं आपसे, कि वो लिटरली आपके लड़ाई को अपनी लड़ाई उन्होंने बनाया, ठीक है। एंड वो सब कुछ आपके लिए वो वापस लेकर के आ रहे हैं। सम ऑफ यू गाइज योर इवन फेल्ट सिक, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से आप लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। फॉर सम ऑफ यू गाइज आप लोग ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से इस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे थे। इट वॉज लाइक अ साइलेंट पॉइजन, इसलिए पकड़ना बहुत मुश्किल था कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है। धीरे धीरे ना साइलेंट किलर की तरह ये एनर्जी आप पर वर्क कर रही थी और आपको डिप्लीट कर रही थी, आपको तकलीफ पहुंचा रही थी। बट नाउ ऑल दैट शिट इज ओवर। इट्स डन फॉर। और जो कुछ भी आप अब तक फील कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे, ये कार्मिक अब उसका डायरेक्ट असर एक्सपीरियंस करने वाले हैं, लाइक लिटरली डायरेक्ट। जैसे उन्होंने आप पर कोई मर्सी शो नहीं किया था, पागलों की तरह बेदर्दी होकर के वो बस आपको एक के बाद एक तकलीफ पहुंचाए जा रहे थे। डिवाइन मेक श्योर कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें अब वो भी फील करें जो उन्होंने आप पर इन्फ्लिक्ट किया था। प्लस उन्होंने दे सेड फॉर सम ऑफ यू गाइस दे डिड अप टू 6 to 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेल वर्क, अलग अलग। उनमें से कुछ ने तो लिटरली पैसे खर्चे करके, ठीक है, अलग से उन्होंने पैसे खर्चे करके लोगों को हायर करके आप पर ये अटैक किया। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, मैं देखूँ लीजू क्या कर रही हूँ वहाँ पर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा ये बंदर यहीं पर ही था। आई डिड नॉट सी। अरे कहाँ चली गई मेरी पगली। ओके, सो दे डिड अप टू 6 to 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेल वर्क। अलग अलग लोगों को हायर करके उन्होंने आपको टारगेट किया। एंड दिस वॉज अ वेरी टफ वन, काफ़ी टफ रहा, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम आपने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोटिस किया है, मैं उसे भी हाईलाइट करती हूँ। आपने देखा होगा कि आपके आंखों के सामने किसी के साथ बहुत अन्याय हो रहा था, पार्शियलिटी हो रही थी, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप भी उस सिचुएशन में इन्वॉल्व थे। एंड यू मेड सर्टेन चॉइसेस जो आपके लिए और उनका जो जीवन है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा था, सब कुछ बदल के रख देगा। आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ, उनकी लाइफ बदल देगी। सो आपने जो ये स्पेल तोड़ा है, रिटर्न टू सेंडर करके आपने जो स्पेल तोड़ा है, वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि इस इंसान को भी बेनिफिट प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो आप अकेले लीडर्स लोग ना एंड स्पिरिचुअल वर्कर्स ना ऐसे ही होते हैं। जब वो कोई डिसीजन लेते हैं, जब वो कोई कदम लेते हैं ना, तो वो अकेले आगे नहीं बढ़ते, उनके साथ दूसरे लोग भी आगे बढ़ रहे होते हैं, फिर चाहे वो एक इंसान ही क्यों ना हो या फिर एक पूरा ग्रुप ही क्यों ना हो, वो अकेले कभी नहीं बढ़ते, उनके साथ और भी बहुत लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे दैट सम ऑफ यू गाइज, आप लोगों का जो फैमिली है ना,
हमेशा से ऐसा ही रहा है। अभी उन्होंने आपको स्क्रेप कोटिंग किया है, पहले उन्होंने किसी और को भी स्क्रेप कोटिंग किया है। सो फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप लोग के ब्लड लाइन में कोई और भी ऐसे लाइट वर्कर हुआ करता था या हुआ करती थी, पहले भी कोई था, और वो बेचारा या बेचारी अपने आप को सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। बट यू आर डिफरेंट, यू आर वे मोर पावरफुल। Some of you guys, you'll even have past life karmas, good karmas, जो आपको डिवाइन के और करीब ले आया है, एंड यू आर वे मोर पावरफुल देन द प्रीवियस पर्सन। ठीक है ना? इट्स नॉट दैट कि जो प्रीवियस पर्सन थे वो पावरफुल नहीं थे या ओबीडियंट नहीं थे या वो राइचस नहीं थे, ठीक है, बट यू आर मोर इक्विप्ड। ठीक है, पास्ट लाइफ में प्रॉब्ली आपने कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली होगी, कुछ अच्छे कर्म अपने किए हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू गाइज यू इवन कैरी द योगी एनर्जी। आप लोग का जो एक नेचुरल इंक्लिनेशन है मेडिटेशन वगैरह करने का, जाप करने का, बिना सोचे सबकॉन्शियसली आप लोग जाप वगैरह करते हो, यू फील दोज मंत्र एनर्जीज जैसे कि वो आपका ही हिस्सा हो। तो दीज आर ऑल योगिक बिहेवियर। ठीक है ना? तो आप में से कुछ लोग पास्ट लाइफ में कुछ समय के लिए योगी योगिनी का रूप धारण कर आप लोगों ने कुछ सिद्धियां प्राप्त की, कुछ अचीवमेंट्स आप लोगों ने किया है जो अब जा करके फलित हो रहा है, वो भी बहुत सॉलिड तरीके से। ठीक है ना? इट्स आपका पास्ट लाइफ इस लाइफ में आपकी मदद कर दे रहा है। नाउ दीज कार्मिक्स आर वेरी स्टन्ड। वो बहुत सरप्राइज है कि हमने एक साथ, वो अपने आप को बहुत ताकतवर, बहुत ही पहुँचे हुए समझते हैं, एंड दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर क्राफ्ट कि हम बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, दिस है दैट है, दुनिया भर का। बट आपने अकेले ही उन्हें इतना बड़ा मात दे दिया, हार चखाया, एंड दैट वाज अ शॉकर फॉर देम। अब इन कार्मिक्स की जो हालत है ना, शुरू में दे सेड दे विल फेस एग्जैक्टली द सेम थिंग्स जो आप फेस कर रहे थे, और हर पल एक नई रियलाइजेशन उन्हें हिट करेगी, एंड दे विल बी ट्रेम्बलिंग विथ फियर। जैसे कि लिटरली उनके हाथ पैर कांपने लगेंगे। ठीक है, कंपन होंगे उनके शरीर पर। आप जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे थे ना, उसे कई गुना और कहीं गहराई से वो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं। नाउ यू बीइंग अ लाइट वर्कर, ठीक है, आप पहले से ही अपने ऊपर मेहनत कर रहे थे, तो आपका जो स्ट्रेंथ है कंपैरेटिवली बहुत ऊपर उठ चुका था, हाई वाइब्रेशन में। तो अगर पकड़ लीजिए आप 4 दिन के लिए बीमार थे, उन्हें 40 दिन के लिए उन्हें बीमार रहना पड़ेगा। उनमें क्षमता नहीं है उन्हीं चीज़ों को सहने की जो वो दूसरों पर वो इन्फ्लिक्ट करते हैं, जो उन्होंने पर्टिकुलरली आप पर इन्फ्लिक्ट किया। They're going to go through really bad and horrible time, and there is no escaping this. ये उनका खुद का किया धरा है जो अब उन्हें खुद ही सहन करना है। ठीक है, लिटरली जो विजन मुझे मिला है, चारों तरफ
चारों दिशाओं में वो भाग रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, एंड दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल दिस एनर्जी। जो चीज़ उन्होंने खुद आह्वान किया, जिस ब्लैक मैजिक डार्क एंटिटी डीमन का उन्होंने खुद आह्वान किया, अब उन्हें खुद ही नहीं पता है कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। They are losing it। और हाँ, मैं हंस रही हूँ क्योंकि अभी जो उनकी हालत है ना, कुछ घंटे पहले तक ये हालत आपकी हो रखी है, ठीक है ना। एंड इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट, एब्सोल्युटली नॉट फेयर। इस तरीके से किसी का आपको टारगेट करना, आपको हर्ट करना अननेसेसरीली, जब यू आर नॉट इवन इन देयर एनर्जी, माइंडिंग योर ओन बिजनेस, ठीक है, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर वर्क, जो आपका लाइफ पर्पस है, आप आगे बढ़ रहे थे और उनका इस तरीके से आपको तंग करना, आपको परेशान करना, ये सही नहीं था। फॉर सम ऑफ यू गाइस यू हैव इवन क्रिएटेड सम डेप्थ, लाइक आपको लिटरली लोगों से मदद मांगनी पड़ गई, लोन्स लेने पड़ गए, ठीक है, ताकि आप अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सको, ठीक है, क्योंकि आप, ऐसा लग रहा था ना जैसे सब कुछ होने के बाद भी आप अपनी मदद नहीं कर पा रहे, आप फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे थे कि हो क्या रहा है। यू वर लिटरली कवर्ड बाय द डार्क एनर्जी। ऐसा लग रहा था ना वो पूरा एनर्जी आपको निगल जाएगा, और फॉर सम ऑफ यू गाइस आप लोग को निगल गया भी, ठीक है। एंड देन आपने अचानक से रियलाइज़ किया कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आपने अपना स्पिरिचुअल तलवार बाहर निकाला, एंड यू वर लाइक, एंड यू जस्ट ब्लास्टेड आउट ऑफ दैट डार्क एनर्जी। नाउ ये जो अगर स्पेसिफिकली कोई डार्क डीमन या एंटिटी किसी चीज़ को उन्होंने आपके तरफ भेजा ना, समन किया था, ये एंटिटी को समझ में आ गया है पूरी तरीके से, अच्छे से, कि वो आपको तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। यू आर वे मोर पावरफुल देन दे कैन इमेजिन, ठीक है। इस डार्क एंटिटी को भी बहुत घमंड था अपने पावर के ऊपर कि मैं तो इसको अच्छे से तरपा के इसकी हालत ख़राब करने वाला हूँ, एंड दैट एनर्जी वॉज डिपीटिंग इट वेरी बैडली। बट नाउ दिस एनर्जी इज लाइक ये मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर इतनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ छुपी हुई है। अगर पता होता तो मैं कभी भी इसे पंगा नहीं लेता। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और जिसने भी मुझे समन किया था उसने मुझे बताया नहीं और मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, ठीक है। अब मैं उन लोगों के पीछे जाऊंगा और उनसे हिसाब लूँगा। ना सम ऑफ दिस डार्क एनर्जीज, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्हें सिर्फ अपनी भूख मिटाने से। डार्क एनर्जीज में ना लाइट को जनरेट करने की क्षमता नहीं है, लाइफ फोर्स जनरेट करने की क्षमता नहीं है, वो दूसरों की लाइफ फोर्स खींचते हैं, ठीक है। अब वो लालच में आपके पीछे आए ज़रूर थे, बट नाउ यू दे नो कि आप अपनी रक्षा खुद कर सकते, वो आप पर हावी नहीं हो सकते। सो नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स दोज पीपल सेम कि मुझे भूख लगी है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, तुम लोग मुझे ला करके दे दो। तुम लोगों ने मुझे समन किया था, अगर वहाँ से मुझे नहीं मिल सकता तो तुम लोग मुझे वो सारी चीज़ें दोगे जो तुमने प्रॉमिस किया था। नाउ व्हाट योर एंसेस्टर्स आर डूइंग हियर, योर एंजल्स आर डूइंग हियर इज, उन्होंने लिटरली हिसाब रखा है क्या क्या आपसे छीना गया था, ठीक है। जिन चीज़ों के लिए आपने मेहनत की है, जिस पर आपका नाम लिखा हो, वो धीरे धीरे करके वो सब कुछ आपको मिले।
Now, do not curse yourself. Do not stop this energy. Receive it with grace. ठीक है. प्लस यहाँ पर कोई स्पेसिफिक इंसान है फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज, खासकर अगर आप लोग अराउंड 2020 से मुझसे जुड़े हुए फर्स्ट वेवर्स में से हो, जिनका एक्टिवेशन 2012 से शुरू हुआ था. ठीक है. 2016 से लेकर के 18 के बीच में आपकी अवेकनिंग हुई है. ठीक है. इफ़ यू आर पार्ट ऑफ द फर्स्ट वेवर्स, योर डिवाइन मास्कुलिन एंड योर डिवाइन फेमिनिन्स आर गोइंग टू फाइट रियली बैड. यहाँ पर किसी का डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है जिसने एक जंग छेड़ा है आपकी रक्षा के लिए. सो दिस पर्टिकुलर पर्सन या तो आपका डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन ही है, आपका ट्विन फ्लेम, आपका हाई लेवल सोलमेट ही है, या फिर ये कोई डिवाइन सोल है जो बहुत लंबे समय से इनकी पागलपंती को देख रहे थे. एंड दिस पर्सन इज फेड अप कि इसको टारगेट करना बंद करो, कलेक्टिव को टारगेट करना बंद करो. और वो गुस्से में आप इनके ऊपर फटने वाले, क्रेजी. एंड दे विल बी लाइक कॉलिंग आउट ऑल देयर बिहेवियर, सेइंग कि तुम लोगों ने इसे इतना परेशान किया, इसे इतना तंग किया, इतने झूठ बोले उसको लेकर के, पर तुम लोगों ने जो जो कहा उसका सारा विपरीत ये इंसान करता है. कलेक्टिव वैसे है ही नहीं जैसे तुम लोग उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे थे, तुम लोग जताने की कोशिश कर रहे थे. वैसे बिल्कुल भी नहीं है. तुम लोग झूठे हो, मक्कार हो, ठीक है, सेल्फिश हो एंड बहुत ईविल हो, टू बी प्रिसाइज. यू आर जेलस एंड देयर इज दिस वन कार्मिक एनर्जी जो पर्टिकुलरली बहुत जेलस रहे हैं आपको लेकर के, और वो टीम हमेशा कलेक्ट करते रहे हैं जो उनकी तरह आपके प्रति जेलसी रख सके. ठीक है. तो कंबाइंडिंगली वो बार बार करके पकड़ लो 4 लड़कों का या 4 लड़कियों का ग्रुप, वो खुद आपके प्रति जो जेलसी रखते हैं, उन्होंने देखा कि ये बाकी के जो 3 लोग हैं वो भी मेरे जैसे ही है. ठीक है. सेम एनर्जी, टॉक्सिक. ठीक है. तो मैं इनका गुस्सा, इनकी जेलसी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कलेक्टिव के अगेंस्ट यूज़ करता हूँ या यूज़ करती हूँ. ठीक है. तो उन्होंने एक प्रॉपर टीम बनाई थी और कलेक्टिवली वो बहुत लंबे समय से आपको हर्ट कर रहा है. ठीक है ना. Now this person, this divine, beautiful being, literally आपका सपोर्ट लेते हुए they are calling this person out. So कि खबरदार अगर डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के खिलाफ एक और शब्द भी कहा. दिस पर्सन इज लिटरली गुस्से से ना, कहते हैं ना गुस्से से फटना जिसे कहते हैं, दिस पर्सन इज एंग्री. हाउ डे यू, तुम लोगों ने ये किया, वो किया, ये कहा, वो कहा, बट उसका कोई प्रमाण नहीं है. मैं खुद यहाँ पर पूरा वक्त हूँ. तुम लोगों ने अननेसेसरी झूठ बोल के उसे फंसाया, सब कुछ उसके खिलाफ किया, एंड यू आर अटैक्ड दिस पर्सन जस्ट फॉर योर जेलेसी. आई मीन उसके पास जो है वो तुम अपने लिए भी तो बिल्ड कर सकते थे अपने मेहनत से, बट यू केप्ट हर्टिंग दिस पर्सन और उससे छीनने की कोशिश करते रहे, सेइंग कि वो नहीं, आप लोग डिजर्व करते. अरे जिसने बनाया है, जिसने मेहनत किया है, वो उसका है. आपके बिना कुछ किए ही वो आपका कैसे हो गया, वो चीज़ आपका कैसे हो गया, वो अबंडेंस आपका कैसे हो गया. यू डू नॉट हैव एनी राइट. आपने कोई मेहनत नहीं किया है, कुछ नहीं. हाउ कैन यू से दैट दैट थिंग बिलोंग्स टू यू.
आप लिटरली डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के अच्छे मैनिफेस्टेशन पर मुंह मार रहे थे, बुरी नज़र डाल रहे थे। यू आर जस्ट पथेटिक, लेजी, एंड जो एनर्जी तुम लोगों ने उसको बर्बाद करने के लिए, उनसे छीनने के लिए लगाई है, वही एनर्जी अगर अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लगाया होता ना, तो समय लगता, पर प्रॉब्ली आपको भी वो सारी चीज़ें मिल जाती जिसके लिए उसने मेहनत किया है। आज नहीं तो कल आपको भी मिल जाता है, बट यू वांटेड द इजी वे। बिना कोई मेहनत किए बैठे बैठे आपको दूसरों की चीज़ों पर मुंह मारना, दूसरों का मार के अपना भरना था। और यहाँ पर आपने डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को टारगेट किया, बिकॉज दे हैड समथिंग अमेजिंग गोइंग आउट देयर। और तुम लोगों ने इतने सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया, इस पार्ट में इन्वॉल्व किया। फॉर सम ऑफ यू गाइज दीज आर अ लॉट ऑफ पीपल, कुछ स्कूल कॉलेज, कुछ ऑफिसेस, घर, फ्रेंड सर्कल्स, नेबर्स, हर जगह इस पर्सन ने मेक श्योर किया कि लोग आपको गलत समझे और जैसा वो कह रहे हैं सब मिल करके वो वैसा ही व्यवहार आपके साथ करें। उनकी सोच आपके प्रति वैसे ही हो जैसे वो नरेट करना चाहते। दे वर ट्राइंग टू नरेट योर स्टोरी, एंड द मोस्ट फनी पार्ट इज दे वर प्रिटेंडिंग टू बी यू। ये कार्मिक मैस्कुलिन फेमिनिन जो भी है, दे वर प्रिटेंडिंग टू बी यू, सेइंग कि ओह वो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन नहीं है, मैं हूँ। ठीक है ना? सो उसके पास जो कुछ भी है वो सब मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, बट देन दिस पर्सन इज लाइक, ये डिवाइन सोल इज लाइक, पर वो सारी चीज़ें तो उसने खुद अपने मेहनत से क्रिएट किया है, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारी कैसे हो गई? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उसकी चीज़ों पर अधिकार जता सकते? अगर वो सारी चीज़ें तुम्हें मिलनी चाहिए तो तुम अपने लिए खुद अलग से उसको बनाया क्यों नहीं, क्रिएट क्यों नहीं किया, मेहनत क्यों नहीं की? तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीज़, ऐसे सोच भी नहीं आती है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन जिस लेवल पे वो अपना काम कर रहे हैं, वो जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तुम लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई काम हो भी सकता है, ऐसा कुछ किया भी जा सकता है। जब तुम्हारी समझ ही उस लेवल की नहीं है तो फिर जो कुछ भी उसने मैनिफेस्ट किया है उसमें तुम्हारा अधिकार कहाँ से हो गया? वो सारी चीज़ें तुम्हारी कहाँ से हो गई? You've hurt this person so much and you are continuing this behavior. तो अब जो तुम लोगों के साथ होगा ना, you all deserve it. ये तुम लोगों का खुद का सॉमिन किया हुआ ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी, एंटिटी, डीमन, ये तुम्हारा है। अब संभालो इसको। लिटरली ये डार्क मैजिक लैंडेड ऑफ बीइंग एन एपिक फेल, and now they'll be going through everything they've put you through. अब तक जो तकलीफ आपको हो रही थी ना, be assured they're going to go through it and you'll be able to see it. For some of you guys आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगा, somebody is going to get arrested, particularly I'm seeing 28 now, so 2 + 8 is that's 10 completion. जैसे इनकी पिछले अप टू 3 to 6 months से कोई यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, एंड अरेस्ट इज गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ पर एक इलिजिमेट बच्चा भी है, लाइक शादी के बाहर किसी ने अफेयर करके बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, उन्होंने शादी के vows तोड़े हैं। सो दिस कैन बी दैट पर्सन जो अरेस्ट हो रहे हैं, या कम्प्लीटली समबडी डिफरेंट, बट अलग अलग आप, ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो जैसे मैं देख रही हूँ वैसे मैं कॉल आउट कर रही हूँ। ठीक है,
किसी ने यहाँ पर आउटसाइड मैरिज, उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, चीटिंग अफेयर वाला सिचुएशन हो रखी है, तो ये न्यूज़ एक बाहर आने वाली है। यहाँ पर किसी ने कंपनी को लेकर के स्कैम किया है, लोगों से पैसे लिए एक चीज़ को बोल करके, पर उनने उस चीज़ को कंप्लीट नहीं किया है, बल्कि पैसे मार लिए, गायब कर दिए हैं। ये स्कैम यहाँ पर बड़ा वाला पकड़े जाने वाला है। एंड देयर इज अ कार्मिक कपल आई एम हियरिंग, जो इसका नतीजा भुगतने वाले, दे हैव डन इट, तो अब उन्हें अपने कर्मों का हिसाब उन्हें देना होगा। दिल नॉट ओनली गेट समन्ड बाय पुलिस, बट उन्हें वो सारे पैसे लौटाने भी पड़ेंगे। karma is hitting them like big, really big, ठीक है। फॉर सम ऑफ us तो मैंने पिछले रीडिंग में बताया ही था दैट यू आर गेटिंग इनटू योर अल्टीमेट रियूनियन, और ये अब कोई नहीं रोक पाएगा, अभी और कोई नहीं रोक पाएगा। इट्स ऑलरेडी अ डन डील। जितने भी स्पेल वर्क्स आपके ऊपर किए गए हैं, डिवाइन लिटरली उन सारे स्पेल वर्क के बदले एक एक गिफ्ट आपको दे रहा है, एंड इट्स गोइंग टू बी बिग। हाउस, मनी, हाई पोजिशंस, ठीक है। लाइक लिटरली सम ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू बी पुट इन अ प्लेस जहाँ पर आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ आएंगी, एंड यू विल बी एबल टू बी इन दैट लीडरशिप पोजिशन जहाँ पर आपको दूसरों को गाइड करना है, ठीक है। आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करेंगे। यू विल अचीव दैट पोजिशन जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली रीडिंग पे। टेक केयर।